हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों। मार्गशीर्ष माह एक नए अध्याय के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की श्रृंखला में हम 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो कृष्ण भगवान की कृपा आपके जीवन पर सदैव ही सदैव बनी रहे। इसी के साथ हम कथा में आगे बढ़ते हैं। आज की कथा हम श्रवण करते हैं। देवराज इंद्र के लिए किया जाने वाला यज्ञ जब भंग हो गया तो उसे देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके पकड़े लगे मरुदगणों से मेघों के साथ उसी समय रथ पे आरूढ़ होकर सुंदर वृंदावन में आक्रमण कर दिया। उनके साथ साथ युद्ध शास्त्र में निपुण अनेक देवतागण भी अपने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर रोष पूर्वक रथ पर सवार होकर चल पड़े। प्रचंड वायु बहने लगी, मेघों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और सेना की भयानक गर्जना से संपूर्ण वृंदावन कांपने लगा। स्वयं महाराज नंद भी भयभीत हो गए, लेकिन नीति शास्त्र में निपुण थे, इसलिए उनके अपनी पत्नी और तुरंत बुलवाया। निर्जल स्थान पे ले जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे यशोदा रोहिणी, इधर आइए, आप मेरी बात को सुनिए। रामकृष्ण की व्रत से दूर ले जाइए। भय से व्याकुल बालक और बालिकाएं स्त्रियां दूर चली जाएं, क्यों केवल गोपी मेरे पास रुके, प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर महाराज नंद से भयभीत होकर भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से अपना मस्तक झुकाया और देवराज इंद्र को शशपति की स्तुति करने लगे। इस प्रकार इंद्र, सुरपति, शक्र आदि जीत, पवन ग्रह, सहस्त्र भंग, कश्यप विडंबना लेके गर्जना के साथ प्रचंड मूसलाधार वर्षा का मानो जैसे समुद्र तट की रेवती टूट गई हो, इस प्रकार गोमती, वत्र, आसन, वर्तसा, वासन, दतीज, देह, विच्छुक, जीर्ण, वामन, भ्राता सभी प्रचुर दिवसपतिस्तंग, सुत्रामा, गोत्र, भोलखंड में सभी भयभीत होकर सुराशेष, कंदन, दुरासाष्ट, मेघा वाहन, आखंड लाह, हरिय, नूशनी, प्राणनाश, वृद्ध श्रवण करके गर्जना करते हुए इन 46 नाम से निश्चय ही सभी पापों का नाश करने वाले हैं। जो भी मनुष्य शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसी बड़ी विपत्ति से भी देवराज इंद्र व्रज में लेकर रक्षा करते हैं। इस प्रकार भयंकर व्रजपात से भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उनकी रक्षा करते हैं। हे नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके घर में ना तो व्रजपात होता है, न ही ओले पत्थर बरसते हैं। जब नंद महाराज इस प्रकार देवराज इंद्र की प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। वह अपने पिता से विनम्रता पूर्वक कहे, पिताश्री, आप तो बड़े डरपोक हैं। किसकी स्तुति कर रहे हैं? कौन है इंद्र? मेरे पास आइए। आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए, आधे ही क्षण में उन्हें भस्म कर डालेंगे। मैं बालक असमर्थ हूँ। आप सभी आतुर स्त्रियों को गोवर्धन में कंदरा में भेज दीजिए, फिर निर्भय हो जाइए। मैं देखता हूँ देवराज इंद्र क्या कर लेते हैं। अपने पुत्र की बात सुनकर नंद महाराज ने ऐसा किया कि उसके बाद श्री हरि ने उस पर्वत के बाएं हाथ से छाते में डंडे की तरह धारण कर लिया और उसी समय नगर रत्न में तेज प्रकाश होने पर अचानक से अंधकार छा गया। संपूर्ण नगर धूल से ढक गया। हवा के साथ बादलों ने समूह में आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। भयानक उल्कापात से सब लोग गोवर्धन पर्वत में स्पर्श होते हुए दूर जा पड़े। असमर्थ पुरुष के उद्यम की तरह देवराज इंद्र का सारा प्रयास भी निष्फल हो गया। इस प्रकार अपना सब कुछ व्यर्थ होता हुआ देख उसी क्षण क्रोध से भरे हुए देवराज इंद्र ने दधीच की हड्डियों से बने हुए अमोघ वज्र अस्त्र हाथ में ले लिया। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार देवराज
व्रज में लिया हुआ देख ले तो हंसने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण इंद्र के हाथ में साथ साथ व्रज को भी देखकर कहने लगे, साथ में सभी मेघों को स्तब्ध कर दिया। अब सारे देवता देवराज इंद्र के साथ मेघ की दीवार में चिरतित जैसे निश्चल भाव से खड़े हो गए, आगे जा सकते थे। उसके बाद श्री हरि ने इंद्र की जीभियाएं वशीभूत कर दिया और फिर इंद्र ने तत्काल तंत्रादि आ गई। उस तंद्रा से उसने देखा कि सारा जगत कृष्णमय है, सभी द्विज भारी हो गए हैं, सबके हाथों में सुंदर वंशी है, रत्नमय अलंकारों से सुशोभित। अब इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया, क्योंकि इंद्र का संहार सीधे ही संपूर्ण चराचर के जगत स्वामी श्री हरि कर रहे थे। वह तत्काल मूर्छित हो गए और उसके बाद पूर्व काल में गुरु बृहस्पति ने उनके जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसी का जप करने लगे। उस समय उनके अपने हृदय में सहस्त्र दल कमल का विराजमान एक उग्र तेजस्वी ज्योति देखा और उस तेजो राशि के अंदर सुंदर स्वरूपधारी अत्यंत मनोहर नूतन जलंधर के समान उत्कृष्ट भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उन्हें दिखाई दिए। अब वह सुंदर स्वरूप देखकर, जो कि परम आनंदित था, उसे देखकर श्री कृष्ण की आराधना स्तुति करने लगे। देवराज इंद्र श्याम वर्ण के सतयुग में जिसका स्वरूप शुक्ल तेजोमय था, उस युग में सत्य स्वरूप है। त्रेता युग में जिनकी अंग कांत कुमकुम के समान लाल है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। अब इस प्रकार जो कौतूहलवश के लिए मुरली ध्वनि का विस्तार करते हैं, मैं उनके चरण को वंदना करता हूँ। जो रत्न में आभूषणों से युक्त हैं, मैं उनके चरणों का दास हूँ। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमें क्षमा कीजिए, हमारे अवगुण को दूर कीजिए। जो वृंदावन में कहीं निर्जल स्थान राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए चंडुल और साथ में आनंद को ग्रहण करते हैं, नेत्रों में दिखाई देती हुई श्री राधा को निहारते हैं, कई फूलों से अर्पित, हे श्री प्रभु जी, मैं आपके चरणों का दास हूँ, कृपा पूर्वक हमारी त्रुटि को क्षमा कीजिए। इस प्रकार उन्होंने स्वयं इंद्र देव ने भगवान श्री हरि कृष्ण जी से अपने गलती का क्षमा याचना किया। जो कहीं पर आनंद पूर्वक गेव किशोरियों के चित्र चुराते हैं, कहीं ग्वाल बाल के साथ दूर गई हुई गोपियाओं को आवाज देकर बुलाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, स्तुति करता हूँ। देवराज इंद्र के भगवान श्री हरि के भयपूर्वक प्रणाम किया। वास्तव में यह स्तोत्र पूर्व काल में वृत्रासुर के युद्ध के समय देव बृहस्पति ने देवराज इंद्र को दिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री हरि ने उनको क्षमा किया और जो अंगिरा ऋषि ने भगवान श्री सूत को स्तोत्र दिया था, जो भी वह इनको जन्म जन्मांतर स्तोत्र का पाठ करते हैं, वह जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त होते हैं। यमदूत और यमलोक भी उन्हें देख नहीं सकते। देवराज इंद्र द्वारा कहे गए इस मंत्र को सुन सकते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र के वचन सुनकर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत पर वहीं स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करने के बाद इंद्र अपने गणों के साथ चले गए और उनके बाद गुफा में छिपे हुए सभी लोग बाहर निकलकर अपने अपने घर को चले गए। उस समय सभी वृंदावनवासी श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा को समझने लगे। महाराज के संपूर्ण अंगों को उनको नेत्रों को भक्ति आंसू निकलने लगे। वे अपने पुत्र को गले से हृदय से लगा लिया और भगवान की गाथा का वर्णन किया। निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार किया। अपने सहस्त्र रूप अत्यंत स्थूल हैं, सर्वेश्वर सर्वभूत तेजोमय हैं, जो आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपी धारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ।
हे प्रभु, आश्रय लेते हुए इसलिए युग कर्म को शुक्ल रक्तपीत और श्याम इन सभी गुणों से युक्त हैं। आप योगी, योग रूप और योगिनियों के भी गुरु हैं। इस तरीके से उन्होंने भगवान को अनेकों नाम से स्तुति की एवं उनको शेषनाग, धर्मशूर, गणेश, संठानन, सनक और समस्त मुनि सिद्धेश्वरों के गुरु भी हैं। गुरु कपिल और नर नारायण ऋषि जिनकी स्तुति करते हैं में असमर्थ हैं और उनको मैं पर्यात्म प्रभु को शतवत दंडवत प्रणाम है। इस तरीके से उन्होंने भगवान करुणा सिंधु भवसागर में पड़े हुए रक्षा कीजिए। हे प्रभु, पूर्व काल में तीर्थ स्थान की तपस्या करके मैं आप सनातन पुरुष को प्राप्त किया। आप मुझे चरण कमलों की भक्ति दास्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के स्तोत्रों को सुनकर महाराज बहुत श्री कृष्ण भगवान जी प्रसन्न हुए और वह उनको इच्छाव्रत शरणागत रक्षा कीजिए प्रभु। पूर्व काल में तीर्थ स्थान की तपस्या करके इस तरीके से उन्होंने भगवान को खुश किया और भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए नंद महाराज भक्ति भाव वहां पर उपस्थित हो गए और तब प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। ऋषि नारायण इस स्तोत्र का उच्चारण करते हुए उनकी महिमा गाते हुए कहते हैं, इस प्रकार नंद महाराज द्वारा किए गए स्तोत्र को जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन करता है वह शीघ्र ही हरि की सुदृढ़ और दास्य भाव को प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ स्थान पर तपस्या की, ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र सुनाया था। शौभरी मुनि ने पुरस्कृत संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का सक्षर मंत्र स्वर्ण रक्षण कवच प्रदान किया था और वही कवच आज स्तोत्र वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा जी के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद महाराज को दिया था। पूर्व काल में जिसने लिए यह मंत्र स्तोत्र कवच का विद्या प्राप्त होती है वह पुरुष इस प्रकार से भगवान जी के जो स्तोत्र का नियमित पाठ करता है, भगवान जी उसके समस्त कष्ट को दूर करते हैं, उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्त होती है। इस तरह आज के श्रृंखला में आज की श्रृंखला की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले अध्याय के साथ आप सबके बीच में पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए श्री राधे रानी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।